जय हिंद दोस्तों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो कल आप सब लोगों ने पढ़ा त्रिभुज, जितने त्रिभुज थे हमने पढ़ाए सारे। आज उनके क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की परिमित यानी परिधि, परिमाप भी कह सकते हो, परिमाप 60 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण यानी कर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आइए करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण जो कि 26 सेंटीमीटर दी हुई है, 26 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है। तो परिमाप होता क्या है, ए प्लस बी और प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। तो एक ट्रिपलेट बताया था हमने, ट्रिपलेट था 5 12 13, ट्रिपलेट था 5 12 13। इधर लिख देते हैं 5 12 13। अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे, पूरे में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 12 दूना 24 और 13 दूना 26। तो 26 ये बड़ी वाली भुजा कर्ण हो गई। फिर आधार हो गया 24 सेंटीमीटर, आधार है 24 सेंटीमीटर और लंब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, लंब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का 1/2 बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार अभी निकला हमारा 24 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही। तो हमें विकर्ण दिया था 26 सेंटीमीटर, हमने ट्रिपलेट एक बताया था 5 12 13 का। तो 5 12 13 में अगर हम 2 का गुणा करा देंगे तो ये 10 24 और 26 आ जाएगा। 26 जो कि विकर्ण है, तो हमने आधार 24 मान लिया और लंब 10 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। इसको 2 से काट दिया और गुणा करा दिया, 24 पंचे 120, यानी ऑप्शन ए सही है। आए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग सेंटीमीटर में बताइए। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं वो होता है समबाहु त्रिभुज। तो हमने मान लिया ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है। कह एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दी है, ये कितनी 8 सेंटीमीटर। तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो √3/4 भुजा का मान है 8, तो 8 का वर्ग, √3/4 इंटू 8 का वर्ग 64।
तो 4 1 4, 4 1 4 और 4 6 24। तो ये 16 का इसमें √3 में गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 16√3, 16√3। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ए स्क्वायर की जगह रख दिया तो आंसर आ जाएगा 16√3, 16√3। ऑप्शन बी सही है। आगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना है, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है, तो इसकी भुजा, ये जो इसकी त्रिज्या है ये निकालने हमने आपको बताई थी। ये ए है, ये बी है, ये सी। तो स्मॉल आर बराबर सूत्र बताया था, स्मॉल आर बराबर A/2√3, A/2√3। और कैपिटल आर बराबर बताया था A/√3। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ ये देखो सही है। तो इस स्मॉल आर बराबर है A/2√3, A/2√3। आर बराबर निकल के आएगा, ए का मान दिया है हमें 24 सेंटीमीटर बटे A/√3। तो इसको काटेंगे, 2 1 के 2 और 12 दूना 24। तो आर का मान आ जाएगा 12√3, आर का मान आ जाएगा 12√3। अब वृत्त, अभी वृत्त पढ़ाया नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पाई में हमें ज्ञात करना है, तो पाई इसे रख देंगे, और r² मतलब 12 और √3 का होल स्क्वायर, 12√3 का होल स्क्वायर। तो पाई ऐसे रहेगा, 12 का वर्ग होता है 144, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो √3 से वर्ग कैंसिल तो आ जाएगा 3। तो 3 1 के 3, 3 चौको 12 और 2 बचा 3 24। तो ये आ जाएगा 48 पाई। कितना आ जाएगा? 48 पाई। तो ये 48 पाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। 48 पाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें दिया था एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने आपको समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी बताई थी, तो ये बताया था A/2√3। तो स्मॉल आर बराबर ए का मान 24 दिया है, 2√3 काटा तो आ जाएगा आर बराबर 12/√3। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो पाई और स्मॉल आर का मान है 12/√3, काटेंगे तो आ जाएगा 48 पाई, काटेंगे तो आएगा 48 पाई। आगे लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमित 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा जो बराबर नहीं है का अनुपात 5:4 दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं ये ए है, ये बी है, ये सी, ये दोनों भुजाएं समान है, ये अलग है। तो ये समान वाली ए मानते थे और ये क्या है? बी है। ये क्या है? बी। तो कह रहा कि जो बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात दिया है, तो अनुपात
ए अनुपात बी का मान दिया है, तो ए अनुपात बी का मान क्या है 5:4, 5:4। तो इसमें x मान लेंगे तो हो जाएगा 5x/4x। अब कह रहा तीनों का जो परिमाप है, परिमाप यानी परिमित, तो परिमाप क्या बताया तीनों भुजाओं का योग, तो ये हो जाएगा a प्लस b बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो a का मान कितना है 5x, तो 5x प्लस b का मान है 4x बराबर 14। तो 5 5 10 4 14, तो 14x बराबर 14। तो 14 से 14 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। तो जो समान भुजा है, जो असमान भुजा है वो आ जाएगी 5, और जो समान भुजा है वो आ जाएगी 4। जो इधर देख लेते हैं। तो अब हमने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताया समद्विबाहु त्रिभुज का 1/4 इंटू बी, यानी यहाँ समान भुजा √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। तो 1/4 इंटू बी का मान बताया हमने, बी का मान कितना है 4। जब x की जगह 1 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये 4 √4 इंटू a² का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस बी का मान है 4, तो 4 का वर्ग 16। ये 4 से ये 4 कैंसिल, 25 चौको 100, तो ये हो जाएगा √100 माइनस 16। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा √84, √84। और √84 को क्या लिख सकते हैं, √84 को लिख सकते हैं 4 इंटू 21, 21 चौको 84। तो ये 4 से 2 12 आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2√21, 2√21। ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी 2√21। देखो इसमें दिया था एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमित 14 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बराबर भुजा हमने मान लिया a, और जो असमान भुजा है वो मान लिया b। यह अनुपात दिया था 5:4 का, हमने मान लिया 5x और 4x। तो कह रहा परिमित इसकी दी थी 14 सेंटीमीटर, तो परिमित तीनों भुजाओं का योग, तो a प्लस b बराबर 14। तो x का मान रख दिया, a का मान रख दिया और b का मान रख दिया, तो जोड़ा तो आया 14x बराबर 14, तो x बराबर 1। तो ये जो समान भुजा आ जाएगी, इसमें 1 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगी, और इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगी 4। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू बी, यानी असमान भुजा √4a² माइनस b²। मान रख दिया, आंसर आ गया। आज का होमवर्क ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई हमने बताया, इसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना और बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। जय माँ सरस्वती।